नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यूज रियल्टर। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? मनकामना 7। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। जीटीए चुनाव को लेकर कालिम्पोंग जिले से आज 11 उम्मीदवारों ने किया अपना नामांकन दाखिल। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार भी रहे शामिल। कालिम्पोंग जिले के विधायक और हिल तृणमूल कांग्रेस पार्टी रही मुख्य। गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन यानी जीटीए चुनाव 26 जून को पहाड़ में संपन्न होने वाला है और इस चुनाव की घोषणा के बाद और साथ ही पहाड़ पर राजनीतिक विरोध शुरू हो गया था, लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे चुनावी दंगल में उम्मीदवारों की लड़ाई देखने को मिल रही है। वहीं मुख्य रूप से पहाड़ के सभी पार्टियों को छोड़कर भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा पार्टी, हिल तृणमूल कांग्रेस पार्टी ही इस चुनाव में हिस्सा लेने की बात कर रही है। बाकी पार्टियों के सुर अभी भी इस चुनाव के विरोध में ही है। अब इस विरोध के बीच कालिम्पोंग जिले में निर्दलीय उम्मीदवारों की लिस्ट भी लंबी होती जा रही है। वहीं इसी क्रम में आज हिल तृणमूल कांग्रेस से 35 नंबर समष्टि से सुमन गुरुंग और 36 नंबर समष्टि से रेंजी रिनशेन भूटिया ने अपना नामांकन जमा किया। उनके साथ हिल तृणमूल कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा शांता छेत्री उपस्थित रही थी। वहीं भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा पार्टी से 34 नंबर समष्टि से नवरत्न प्रधान, 37 नंबर समष्टि से दावा तेंजी शेरपा, 38 नंबर समष्टि से मिलन प्रधान, 39 नंबर समष्टि से दीपेन शेरपा, 41 नंबर समष्टि से संजबीर सुब्बा, 42 नंबर समष्टि से खुद जिले के विधायक रुदेन सादा लेप्चा, मारसिंह लेप्चा और हेमंत राय ने प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। जहां आज निर्दलीय उम्मीदवार 33 नंबर समष्टि से बिक्की सुब्बा ने भी अपना नॉमिनेशन फाइल किया। वहीं इस बीच बताया गया कि 42 नंबर समष्टि के 3 उम्मीदवारों में से नामांकन वापस लेने के अंतिम दिन के पार्टी एक नाम की घोषणा करेगी। वहीं सभी उम्मीदवार अपने अपने समर्थकों के साथ रैली के माध्यम से नामांकन दाखिल करने एसडीओ कार्यालय पहुंचे थे। इस बीच सभी ने अपने जीत का दावा ठोका है और जनता का पूर्ण समर्थन और रेस्पॉन्स मिलने की बात कही है। यो एउटा चाल हो, सस्पेन्ड पिक्चर चलेको 15 मिनटमै सकिएको भने सायद अन्तिमसम्म दर्शक बस्दैन। त्यो कारणले एउटा सस्पेन्सलाई बनाएर राख्नु सायद योपालिको चुनावमा मजा पनि होला। त्यो कारणले गर्दा 42 नम्बरले निर्णय अन्तिममा केवलभन्दा केवल विड्रको अन्तिम समयमा मात्रै गर्नेछ कि 42 को एक्ज्याक्ट क्यान्डिडेट को भनेर। त्यति बेलासम्म हामीले यसलाई गोप्य राख्ने, कन्फिडेन्सियल राख्ने इच्छा गरेका छौँ। त्यो कारणले गर्दा 42 लाई 3टा भन्ने कुरा होइन, हाम्रो निर्णय त्यहाँ स्पष्ट छ। अनि हामीलाई समष्टिको अध्यक्ष पनि म भएकोले त्यहाँ मानिसहरूले हामीलाई स्पष्ट गरेको छ, तपाईँले फाइनल निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूको आफ्नो दबाव छ कि एमएलए आफै नै यो चुनावमा उठुन् र उहाँहरूको प्रतिनिधि बनुन् भन्ने कुरा। तर सर्वप्रथम म स्पष्ट कालिम्पोङलाई यो च्यानलको माध्यमद्वारा यो पनि जान्न दिन्छु, कालिम्पोङको विधायक म विधायक हुन आउँदाखेरि एउटा चेयरको लागि मात्रै होइन, ग्रामीण स्तरको जीवनहरू जुन अस्तव्यस्त छ, पञ्चायत सिस्टमहरू जुन प्रकारको बद हालतमा विस्थापित भइसकेको छ, त्यसलाई पुनः स्थापित गर्ने उद्देश्यले प्रेरित भइकन म ग्रामीण स्तरका मानिसहरूको निम्ति केही हक अधिकारको निम्ति उभिनुपर्छ भन्ने एउटा उत्कट इच्छा लिएर आएको र आज 2 जुन है हाम्रो यो आगामी 26 जुनमा सम्पन्न हुने जीटीए इलेक्सनको निम्ति हाम्रा अल इन्डिया तृणमूल पार्टीको पक्षबाट हाम्रा कालिम्पोङको निम्ति 2वटा समष्टिमा उम्मेदवार को रूपमा मनोनित गर्नुभएको छ, जसमध्ये 35 नम्बर समष्टिका हाम्रा सुमन गुरुङजी अनि 36 नम्बर समष्टिका हाम्रा रिन्जेन भुटियालाई चाहिँ टिकट प्रदान गरेको हुनाले आज हामी डिएम अफिसमा गएर नोमिनेसन हामी आज दाखिल गर्नेछौँ। एउटा यो गणतन्त्रको एउटा उत्सव हो यो हैन, इलेक्सन भन्ने कुरो र आज एउटा जनताको जुन चाहिँ आवाज छ है, त्यो आवाज चाहिँ गणतन्त्र भोटिङबाट नै हुन्छ है। र आज त्यो
क्रममा आज हामी नोमिनेसन फाइल गर्नु आएको हो हामी। दाखेरि मैले जब 36 नम्बरको कोअर्डिनेटर प्रेसिडेन्ट भएको थिएँ त्यस समय पनि मैले समाजसँग मिलेर चुनाव हुनु अगाडि नै मैले सरकारको एउटा सिपाही भएकोले गर्दाखेरि चुनाव अगाडि नै मैले समाजहरूसँग मिलेर धेरै कामहरू गरिसकेको छु। जस्तै कि बोर्डको घरहरू बनाइसकेको छु, साथै कम्युनिटी हल सङ्गठनसँग मिलेर नारीको सङ्गठनसँग मिलेर मैले एउटा कम्युनिटी हल बनाइसकेको छु र अहिले पनि एउटा जो डुङ्ग्रामा कम्युनिटी हल छन् समाजहरूसँग बसेर मैले जहाँ चाहिँ सरकारी धेरै कार्यक्रमहरू त्यहाँ हुन्छ। जिस तरह से हम लोग ने ग्राउंड लेवल में जाके काम किया और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ने इतना प्यार करके हम लोग को पहाड़ को बहुत कुछ दिया है और अभी जो पहाड़ में एक परिवर्तन का लहर है उसको देखते हुए और जिस तरह से आज मेरे साथ जो समर्थन आया है, आज यहाँ अन्य बहुत सारे पार्टी के लोग आए हुए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के स्वास्थ्य इंजीनियरिंग और पंचायत राज और ग्रामीण विकास मंत्री पुलक रॉय पहुंचे जलपाईगुड़ी। पश्चिम बंगाल सरकार के पंचायत एवं जन स्वास्थ्य तकनीकी विभाग मंत्री पुलक रॉय जलपाईगुड़ी आज पहुंचे। इस बीच वे आज जलपाईगुड़ी के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उनके स्वागत के लिए जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष महुआ गोप, जलपाईगुड़ी जिला परिषद के अध्यक्ष उत्तरा बर्मन, सहायक अध्यक्ष दुलाल देवनाथ और पार्टी के अन्य नेता मौजूद थे। वहीं आपको बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री 7 जून को अलीपुरद्वार जिले में तृणमूल कांग्रेस की कर्मी सभा को संबोधित करने वाली है। वहीं मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री की इस बैठक को सफल बनाने के लिए उन्होंने जलपाईगुड़ी अलीपुरद्वार का दौरा शुरू किया है। इस बीच उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस सिलीगुड़ी में होने वाले महकुमा परिषद चुनाव में भी भारी मतों से जीतेगी। আমাদের সর্বোচ্চ নেত্রী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি আগামী 7 তারিখ আলিপুরদুয়ার জনসভা করবেন আমাদের কর্মীদেরকে সকলকে সাথে নিয়ে। সেই উপলক্ষে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কর্মী সভাকে সফল করার জন্য। আপনারা খুব ভালোভাবেই জানেন 2021-এর যে বিধানসভা নির্বাচন হয়েছিল সেখানে মানুষকে অনেক ক্ষেত্রে ভুল বুঝিয়ে মানুষের আবেগকে অন্যভাবে করে তারা নির্বাচনে জয়লাভ করেছিল। শিলিগুড়ি পৌরসভা নির্বাচনে তাদের বিধায়ক থাকা সত্ত্বেও সেই বিধায়কও জানেন আমি পরাজিত হয়েছেন, যিনি আগের মেয়র ছিল বিধায়ক ছিলেন তিনিও পরাজিত হয়েছেন। মানুষ মামাটি মানুষের পক্ষে রায় দিয়েছেন, তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে রায় দিয়েছেন এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে দাঁড়িয়েছে। আমরা আশাবাদী এবং মানুষের প্রতি আমাদের বিশ্বাস আস্থা আছে যে তারা শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের নির্বাচনে আবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মহকুমা পরিষদকে দখল कराবেন। जीटीए चुनाव के लिए आज नामांकन दाखिल करने पहुंचे पहाड़ के कद्दावर नेता तृणमूल कांग्रेस से विनय तामांग और एनबी खवास और भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा से विभिन्न समष्टि के उम्मीदवारों ने दार्जिलिंग एसडीओ कार्यालय में जमा किया नामांकन। पूरे पहाड़ में 26 जून को जीटीए यानी गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन का चुनाव संपन्न होने वाला है। वहीं इस चुनाव के लिए भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और विभिन्न समष्टि से निर्दलीय उम्मीदवार जमकर अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी और विभिन्न दल जीटीए चुनाव के विरोध में लगातार जमे हुए हैं। इसी क्रम में चुनाव की पूरी तैयारियां कर ली गई है, जहां आज जीटीए चुनाव के लिए पहाड़ के कद्दावर नेता तृणमूल कांग्रेस से विनय तामांग, एनबी खवास और भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा से विभिन्न समष्टियों के उम्मीदवारों ने आज अपना नामांकन दार्जिलिंग जिले के एसडीओ कार्यालय में पहुंचकर जमा किया, जहां सभी नेताओं ने और उम्मीदवारों ने जनता के पूर्ण समर्थन का दावा किया और उन्हें भरपूर रेस्पॉन्स मिलने की बात कही है। इस बीच आज एक भव्य रैली के माध्यम से तृणमूल कांग्रेस के नेता विनय तामांग ऋषिहाट ब्लूमिंगफील्ड समष्टि से, एनबी खवास रंगबुल धोत्रे समष्टि से नामांकन करने पहुंचे थे। जैसे कि कलकत्ता हाई कमान ने दार्जिलिंग का 45 सीटों में 10 सीटों पे हमारा पार्टी का उम्मीदवार दिया है, जिनमें दार्जिलिंग महकुमा के 5 उम्मीदवार था जिन्होंने आज नामांकन पत्र भरा। और जहाँ तक है कि जीटीए एक रीजनल ऑटोनॉमी है
तो क्षेत्रीय मुद्दे पर ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे और क्षेत्रीय समस्या को ऊपर में हम लोग केंद्रित करेंगे। तो इसमें आप किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? देखिए, ये स्टेट अंडर स्टेट सब्जेक्ट है जीटीए, तो स्टेट में हमारा पार्टी है, तो पार्टी हाईकमांड डिसाइड करेगा कि आने वाला दिन में जब जीटीए का बोर्ड फॉर्म हो जाएगा तो 10 का क्या रोल हो जाएगा वो कैलकाटा विल डिसाइड। ये अलायंस के लिए आप लोग कुछ सोच रहे हैं क्या? देखिए, ये कैलकाटा का विषय है, कैलकाटा सब्जेक्ट मैटर, सो आई कैन कमेंट ऑन दिस। आपका मुद्दा क्या रहेगा पार्टी का? मैंने अभी बताया कि ये रीजनल ऑटोनॉमी है, जीटीए एक रीजनल ऑटोनॉमी है। क्षेत्रीय मुद्दे पर, क्षेत्रीय समस्या पे हम लोग केंद्रित होंगे। लास्ट क्वेश्चन, आप कितने आशावादी हैं? देखिए, पहले भी 2012 में भी मैं अनकंटेस्ट था उस समष्टि से, उस कंस्टिट्यूंसी से जहाँ पे मैं बैठ रहा हूँ, तो उसी समष्टि से है। उम्मीद करता हूँ कि मैं अनकंटेस्ट आऊँ, या अगर कोई भी प्रतिस्पर्धा होगा भी तभी भी मेरा जीत संभव। राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 7 जून को अलीपुरद्वार में तृणमूल कांग्रेस की सभा को करेंगी संबोधित, तैयारियां जोरों पर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 7 जून को अलीपुरद्वार जिले के परेड ग्राउंड में तृणमूल कर्मियों की सभा को संबोधित करेंगी। मुख्यमंत्री के आगमन के मद्देनजर अलीपुरद्वार परेड ग्राउंड में तैयारियां जोरों पर है। पुराने हेलीपैड को तोड़ा जा रहा है और उसी पर नया हेलीपैड का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के संबोधन के लिए विशाल मंच बनाया जा रहा है। आज अलीपुरद्वार जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रकाश चक बराइक, जिला तृणमूल कांग्रेस सचिव संजीत धर, अनूप चक्रवर्ती समेत कई अन्य नेता परेड मैदान की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे। अलीपुरद्वार जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रकाश चक बराइक ने कहा कि कल खूंटी पूजा के बाद आज से पांडाल बनाने का काम शुरू हो गया है। हमें उम्मीद है कि 7 तारीख को अकेले अलीपुरद्वार जिले के 1 लाख से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा के अध्यक्ष अनित थापा ने करसंग महकमा की 2 सीटों पर भरा अपना नामांकन। जीटीए चुनाव के लिए अनित थापा ने करसंग महकमा की 2 सीटों पर प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया है। करसंग महकमा के गिद्दा पहाड़ और लाटपंचर सिटोंग निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा के उम्मीदवार के तौर पर आज उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। दूसरी ओर अनित थापा 2 सीटों पर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, यह सवाल राजनीतिक जगत में तेजी से फैलती जा रही है। गौरतलब है कि आज अनित थापा अपने समर्थकों के साथ करसंग के मोटर स्टैंड से रैली निकालते हुए एसडीओ कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन पत्र जमा किया। बाद में मीडिया से मुखातिब होकर उन्होंने कहा, जीटीए यानी गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन में सत्ता में आने के बाद सबसे पहले गोरखालैंड कंस्ट्रक्शन कमेटी का गठन किया जाएगा, लेकिन अभी हमारा लक्ष्य जीटीए चुनाव है। पहाड़ में अब शांति है, अब पहाड़ों को समृद्ध बनाने का काम किया जाना चाहिए, हम ऐसा ही करेंगे। मैंने एग्रीमेंट और एक्ट पे जो लिखा है उसके जस्टिफाइड किया। जो बंगाल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट में हुआ है, जो कीपिंग ऑन रिकॉर्ड गोरखालैंड, उसको सभा में पारित करके डायलॉग ओपन करने के लिए हम लोग पारित करेंगे। जब निर्वाचन होकर आएंगे तब जब जीटीए सभा में हम पारित करेंगे और हम गोरखालैंड निर्माण कमेटी करेंगे, क्योंकि एक स्टेट दूसरा स्टेट दे नहीं सकता, ये सेंट्रल सब्जेक्ट है। सो इसमें गोरखालैंड का जो इसका अच्छा हम लोग गोरखा लोग हैं, वो लोग डेमोक्रेटिक वे से सेंट्रल को समझाएंगे। जब तक कुछ नहीं होगा तब तक हम जीटीए में बैठ के हम लोग को पहाड़ को एक शांति तो हो गया, अब समृद्धि लाना है हमको पहाड़ में। दूसरा बात, आप कितने सीटों पर लड़ रहे हैं? और हम लोग 45 सीट्स पे लड़ रहे हैं। हम 2 कंस्टिट्यूंसी से लड़ रहा हूँ, गिद्दे पहाड़ समष्टि और लाटपंचर सिटोंग। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? याद राख्नुहोस्, घर राम्रो बनेको होस्, छिमेकी पनि राम्रो होस् अनि स्थान पनि सही होस्। चम्पासरी स्थित मनकामना 7 यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाएको छ। यहाँ 30 देखि 45 लाख भित्रमा 2 BHK देखि 3.5 BHK सम्म फ्ल्याट पाउन सक्नुहुनेछ। ल्यान्डस्केप इम्युनिटिजका साथमा रोपटप इम्युनिटिज र स्काई वकको सुविधा पनि रहनेछ। चाँडो गर्नुहोस्, 15 अप्रिलदेखि यसको मूल्य वृद्धि हुनेछ। मनकामना 7, सम्पर्क नम्बर 9593517500, चम्पासरी सिलगढी।
This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 94340 40400. शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। हम प्री वेडिंग शूट, वेडिंग फोटोग्राफी, कमर्शियल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, बर्थडे शूट, रिंग सेरेमनी, कॉर्पोरेट और कमर्शियल शूट और प्रोडक्ट शूट करते हैं। भारत में शादियों को बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है और हम उन पलों को कैमरे में कैद करके इसे एक विशेष कहानी में बदल देते हैं। We are in photography since 1966. Somani Digivision and Productions, Siliguri 9434023813। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। ₹1 करोड़ 6 रुपियाँमा 1 करोड़ सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। PVC सीलिंग 8 इंची से 10 इंची चौड़ाई, 12 इंची चौड़ाई में आती है। 8 फुट 10 फुट का प्लैंक्स आता है। दिस कैन बी रियली वेरी इजीली इंस्टॉल्ड एट योर प्लेस इन द रूफ। PVC सीलिंग में बहुत सारी डिजाइन्स है विद डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट शेड्स। वी हैव लॉट्स ऑफ डिजाइन्स। ये जैसे एकदम पाइन वुड की लगती है, ये व्हाइट कलर में भी है। और जानकारी के लिए कॉल या व्हाट्सएप करिए 9434040400 पर। ब्रेक के बाद तमाम खबरें विस्तार से। मई 2022 में नॉर्थ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी NBSTC की सर्वाधिक आय 15 करोड़ 57 लाख रुपए बढ़ी। प्रति किलोमीटर आए 50 इलेक्ट्रिक बसें चलाएगी NBSTC। 5 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य। उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम NBSTC के अध्यक्ष पार्थ प्रथम रॉय ने कहा कि मई 2022 में उत्तर बंगाल परिवहन निगम की यह पहली अधिकतम आय 15 करोड़ 57 लाख है। इससे पहले जनवरी 2019 में यह आय 15 करोड़ 35 लाख रुपए थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पहले प्रति किलोमीटर की आय 27 रुपये 34 पैसे थी, जो बढ़कर 30 रुपये 55 पैसे हो गई है। साथ ही उन्होंने कहा उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम ने इलेक्ट्रिक बस सेवा प्रदान करने की पहल की है। 50 इलेक्ट्रिक बसों के लिए पहले ही आवेदन किया जा चुका है। 5 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की भी पहल की जा रही है। এবং আরও একটা সুখবর আপনাদের জানিয়ে রাখি যে NBSTC আমরা খুব অল্প সময়ের মধ্যে ইলেকট্রিক বাস সার্ভিস নর্থ বেঙ্গলে আমরা চালু করতে চলেছি। তার প্রপোজাল আমরা গভর্নমেন্টকে ইতিমধ্যে পাঠিয়েছি 50টা ইলেকট্রিক বাসের জন্য। এবং
চার্জিং স্টেশন তৈরি করতে হবে, সেই চার্জিং স্টেশনের জন্য আমাদের ডিটেলস ডিপিআর পৌঁছেছে। আমরা খুব অল্প সময়ের মধ্যেও তার অনুমোদনও পেয়ে যাব। ইতিমধ্যে আপনারা জানেন কলকাতায় সেই ইলেকট্রিক বাস চলছে। আমাদের এখানে পরিকাঠামো নেই, সেই পরিকাঠামো করার লক্ষ্যে আমরা বেশ কিছু ডিপো চিহ্নিত করেছি যেখানে চার্জিং স্টেশন হবে এবং সেই 50টি ইলেকট্রিক বাস আমরা সেই জায়গায় চালাবো। আমরা হয়তো অল্প সময়ের মধ্যে এই গোটা বিষয়টা আমরা ম্যাটেরিয়ালিস্টিक করতে পারবো। जलपाईगुड़ी शहर से सटे खरिया ग्राम पंचायत के उत्तर सुकांत नगर और दक्षिण सुकांत नगर क्षेत्र में शुद्ध पेयजल नहीं होने के कारण लोगों में प्रशासन के खिलाफ बढ़ता जा रहा है रोष। गर्मी के समय शहर के इलाकों में पेयजल भरने के लिए पहुंचते हैं लोग। जलपाईगुड़ी शहर से सटे खरिया ग्राम पंचायत के उत्तर सुकांत नगर और दक्षिण सुकांत नगर क्षेत्र में शुद्ध पेयजल का नल नहीं है। गर्मी का सीजन बढ़ने के साथ ही उक्त इलाके में पेयजल की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं इस कारण इलाके वासियों ने प्रशासन के खिलाफ रोष व्यक्त किया है। इस बीच क्षेत्र के निवासियों ने शिकायत की कि पंचायत क्षेत्र के रहने वाले होने के बावजूद उन्हें प्रतिदिन जलपाईगुड़ी नगरपालिका क्षेत्र में पानी लाने जाना पड़ता है। लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर साइकिल, टोटो, बाइक, वैन जो भी हो सके उसमें जरों में पानी भरकर लाना पड़ता है, जिससे उन्हें बेहद समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच बार बार शिकायत किए जाने के बाद भी पंचायत की ओर से कोई पहल नहीं किया जा रहा है। इस बीच खरिया पंचायत के सुकांत नगर क्षेत्र के पंचायत सदस्य नरेश बैरागी ने इस क्षेत्र की समस्या को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि हमारी पंचायत लंबे समय से क्षेत्र में चले आ रहे पानी की समस्या को लेकर बातचीत कर रही है। जलपाईगुड़ी नगरपालिका की ओर से भी इस बारे में कार्य किया जाना था, लेकिन कोविड स्थिति सामने आने के बाद इस पर कार्य नहीं किया गया। हालांकि हम जल्द से शुद्ध पेयजल की समस्या को हल करने का प्रयास करेंगे। इस बीच उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पानी उपलब्ध कराने के लिए वाटर डैम प्रोजेक्ट के लिए भी आवेदन किया गया है। হাকিমপাড়া জল আনতে আমাদের জলের এখানে খুব সমস্যা। আমাদের একবেলা জল না হলে আমাদের খাওয়া যেত না। জল আমাদের লাগে সবসময়। ও দিন মনে করো 40 বছরই ধরো, 40 বছরের বেশি হবে এতদিন থেকে জল নিয়ে আসি আমাদের সুকান্তনগর শহরের মধ্যে না। এটা অঞ্চল জলের কল এতবার বলছি আমরা সবাই মিলে বলছি, কিন্তু কোনো পাই নাই। মানে আমাদের প্রধান সাহেব কোনো করে নাই, এরাও করে না। এগুলা ওই রকম আশ্বাস তো বহুদিন থেকে দিছে, কিন্তু হয়তো না চাইলে কিন্তু দিতে পারে, কিন্তু দেয় না। এইদিকে যত এলাকার যত লোক আছে সবাই নিয়ে আসে, মানে কেউ পার্সোনাল মানে কল নাই বলে জল খাবে, খাওয়ার জলের কোনো ব্যবস্থা নেই। আমি টোটোতে নিয়ে আসি, আমার তো পরিবার বড়, আমার জল লাগে অনেক। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी के अध्यक्ष भवन चामलिंग ने नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में आयोजित ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में शिरकत की थी, जहां उक्त समारोह में अध्यक्ष चामलिंग को ट्रू फादर ऑफ ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ सिक्किम से सम्मानित किया गया। इसी सम्मान के तहत उनकी उपलब्धि को देखते हुए पार्टी समर्थकों में जमकर खुशी का माहौल बना हुआ है। आज वे जैसे ही सिलीगुड़ी के बागडोगरा एयरपोर्ट पर पहुंचे, उन्हें एसडीएफ पार्टी समर्थकों ने भव्य स्वागत किया और उनकी इस उपलब्धि से गदगद हुए। इस बीच चामलिंग ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। न्यूनतम वेतन समेत विभिन्न मांगों को लेकर चाय बागानों में BTWU ने की बैठक, राज्य सरकार पर लगाया श्रमिकों की अनदेखी का आरोप। भारतीय जनता पार्टी के चाय बागान श्रमिक संगठन BTWU ने गुरुवार को डूवर्स के विभिन्न चाय बागानों में श्रमिकों को न्यूनतम वेतन प्रदान करने समेत अपने विभिन्न मांगों को लेकर गेट मीटिंग का आयोजन किया। आज सुबह कालचिनी प्रखंड के मेजपाड़ा, भातकावा, दलसिंह पाड़ा समेत लगभग हर चाय बागानों में BTWU की ओर से चाय बागान श्रमिकों की विभिन्न मांगों को लेकर गेट मीटिंग का आयोजन किया गया था। BTWU ने राज्य की तृणमूल सरकार पर चाय बागान श्रमिकों को न्यूनतम वेतन प्रदान नहीं करने का आरोप लगाते हुए इसकी कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा, इतनी महंगाई के बीच चाय बागानों के श्रमिकों को दैनिक 193 रुपये मजदूरी दिया जा रहा है, जो बेहद कम है। राज्य सरकार को इस बढ़ोतरी के बारे में गंभीरता से विचार करना होगा। दमकल कर्मियों ने सिलीगुड़ी के विशेष संशोधनगर में किया मॉक ड्रिल, आग लगी से बचने के सिखाए गुर। बहुमंजिला इमारत में आग लगने से
उस पर काबू कैसे किया जाए और बिना हताहत हुए लोगों को कैसे बचाया जाए, इसको लेकर दमकल विभाग की ओर से पूरे राज्य के लोगों में जागरूकता फैलाया जा रहा है। साथ ही दमकल कर्मियों के द्वारा मॉक ड्रिल किया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को सिलीगुड़ी दमकल विभाग की ओर से सिलीगुड़ी विशेष संशोधन नगर में जागरूकता शिविर आयोजित करने के साथ ही एक मॉक ड्रिल का अभ्यास भी किया गया। इस दौरान जेल में बंद कैदियों और वहां के कर्मचारियों को बताया गया आगलगी के दौरान बिना घबराए किस तरह आग पर काबू पाया जा सकता है। अग्निशमन विभाग के वरिष्ठ स्टेशन प्रबंधक अजीत घोष ने कहा कि आग लगे से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए पूरे राज्य में इस तरह का मॉक ड्रिल चल रहा है, जिसके तहत आज सिलीगुड़ी के विशेष संशोधन नगर में शिविर का आयोजन किया गया। জেলে আমরা এই অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম 1 মাস ধরে যে চলছে তার অঙ্গ হিসেবে আজকে আমরা জেলকে বেছে নিয়েছি এই জন্যই যে অন্য সাধারণ জায়গাতে আগুন লাগলে যেভাবে সবাই নিভাতে পারে জেলে কিছু রেস্ট্রিকশন আছে। জেলে বিভিন্ন রকম ঘরগুলো রুমগুলো যেখানে সংশোধনাগারে যেসব লোকজন আছে তারা লক অ্যান্ড কি থাকে এবং এখানে আগুন লাগলে খুব দ্রুত কিন্তু সবাই যেখানে সেখানে যেতে পারবে না, বাইরের লোক আসতে পারবে না। এই জন্য এখানকার যারা কর্মচারী আছেন, এখানকার যারা স্টাফ আছেন তাদেরকে আমরা এই প্রাথমিকভাবে আগুন নেভানোর যে প্রক্রিয়া সেটা শিখিয়ে দিচ্ছি, যাতে ভেতরে যারা আছে তাদেরকে ঠিকমতো রক্ষা করা যায় অ্যাট দ্য টাইম অফ এনি ফায়ার। এবং তারা বেশ ভালোই উৎসাহের সাথে শিখলো এটা। যদি কিছু হয় আশা করি তারা এটাকে সেভ করতে পারবে। এটা আমাদের হচ্ছে মে মাস 5ই মে থেকে 5ই জুন সমগ্র উত্তর পশ্চিমবঙ্গ ব্যাপী প্রত্যেকটা ফায়ার স্টেশন থেকে আমরা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করছি। এতে আমাদের রাজ্য সরকারের এটা নির্দেশ। আর এছাড়াও একটা কথা বলে রাখি, আমরা সারা বছরই করি এটা, যে একসাথে সবগুলো করছে, কিন্তু আমরা এটা ফ্রিকোয়েন্টলি মাঝে মাঝে আমরা সব জায়গা থেকে এটা আমরা করি বিভিন্ন জায়গায়। যেরকম এখন করলাম হাসপাতাল, শপিং মল, হ্যাঁ, বড় বড় নার্সিং হোম, হ্যাঁ, হাসপাতাল, হ্যাঁ, মার্কেট কমপ্লেক্স, এখানে আমরা এটা আমাদের চলছে আর কি। কিন্তু স্পেশালি 1 মাস ধরে একদম ওয়েস্ট বেঙ্গল ব্যাপী সবাই একসাথে করছি। मौसम ने बदला मिजाज, झमाझम बारिश से लोगों ने ली राहत की सांस। सिलीगुड़ी शहर और उसके आसपास के इलाकों में पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी और खिलखिलाती धूप से लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। इधर गुरुवार को सुबह से ही आसमान में सूरज चमक रहे थे, लेकिन दिन चढ़ने के साथ साथ ही अचानक मौसम ने मिजाज बदला और सिलीगुड़ी व उसके आसपास के इलाकों में काले बादल छाए और तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी। बारिश होते ही पारा गिरा और लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं अचानक हुई बारिश के कारण घर से बाहर काम पर निकले लोग किसी न किसी रूप से परेशानी में भी फंसते दिखे। सड़क पर मृत मिला तेंदुआ, वाहन के धक्के से मौत की आशंका। करसंग महकमे के रोहिणी रोड पर एक तेंदुआ मृत पाया गया। स्थानीय लोगों ने सड़क पर तेज रफ्तार वाहन के धक्के से तेंदुए की मौत की आशंका जताई है। इधर खबर मिलते ही तत्काल रोहिणी विभाग के अधिकारी व पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया और उक्त तेंदुए के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए अपने साथ ले गए। जहां इस बीच बताया गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही तेंदुए के मौत का वास्तविक कारणों का पता चल पाएगा। 2 पड़ोसियों के बीच विवाद, घर में हुई तोड़फोड़ व आगजनी, पुलिस ने संभाला मोर्चा। 2 पड़ोसियों के बीच विवाद को लेकर घर में तोड़फोड़ व आगजनी की घटना से पूरे इलाके में भारी तनाव देखा गया, जहां पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया था। घटना कोचबिहार जिले के माथाभंगा एक प्रखंड के पंचागढ़ ग्राम पंचायत के डकोबा इलाके की है। जानकारी के अनुसार नीलिपा खातून नामक एक महिला ने आरोप लगाया कि घर वालों की मर्जी के खिलाफ उसने अपने चाचा ससुर की बेटी की शादी में मदद की थी। उसके बाद उसके चाचा ससुर और उसके बेटे रब्बल हुसैन उसे विभिन्न तरीके से परेशान कर रहे हैं। नीलिपा खातून ने आरोप लगाया कि कल उसके चाचा ससुर और उनके बेटे ने उनके साथ मारपीट की। इस संबंध में उन्होंने कल माथाभंगा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत दर्ज कराने के बाद उसका चाचा ससुर परिजनों के साथ कर उसके घर आया और तोड़फोड़ की। पुलिस ने इस घटना में बीती रात रब्बल हुसैन के पिता को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। वहीं माथाभंगा थाने के एसडीपीओ व आईसी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल आज मौके पर पहुंचकर हालतों का जायजा लिया। वहीं नीलिपा खातून के चाचा ससुर के बेटे रब्बल हुसैन ने आरोप लगाया कि नीलिपा खातून के परिवार को उनके परिवार से परेशानी है। नीलिपा खातून के परिवार ने कल पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उन्होंने कल रात उनके घर में आग लगा दी और बमबाजी भी की। আমার চাচা শ্বশুরের বেটির শিউলি ও আমার নন্নের বিয়ে হয়েছিল। আমরা সহযোগিতা করছি। সহযোগিতা করার পর
আমাকে বলে আমি বলে কুমন্ত্র দেই, কুমন্ত্র দেওয়ার পর মানে ওই টার্গেটটার উপরে আমাকে এইরকম করে মারধর করে। আচ্ছা, কারা করে? ওই যে রাব্বিল আর রাব্বিলের মা বিলকিস। মানে ওরা কারা? ওরা চাচা শ্বশুরের বউ। আচ্ছা, আর রব্বিল হচ্ছে দেয়ার। আচ্ছা, মানে কার কার বিয়েতে আপনারা সাহায্য করেছিলেন? আমার চাচা শ্বশুরের মেয়ের বিয়ে হয়েছিল তো আমরা সহযোগিতা করছি। এখন বলে আমরা কুমন্ত্র দেই, মানে মানে কুমন্ত্র দেই এইরকম করে ওরা এখন আমার উপর চাপিয়ে দিয়ে আমার উপর মানে মারধর করে। মানে ওই বাড়ির মেয়ের হ্যাঁ, মানে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে হয়েছিল? এটা ভালোবাসা। আচ্ছা, মানে সেই বিষয় নিয়ে আপনার উপর আমার উপর এখন মানে আমার উপর মানে আমি বলে কুমন্ত্র দেই, মানে আমার উপর মানে চাপটা পড়ে, আমি আমার উপর চাপটা পড়ার পর এই যে মারধর করে বিলকিস আর যে রাব্বিল। ওরা হচ্ছে একটু পার্টির বেড়ায় তো আলা, মানে ওরা ডন আর কি, আমার চাচা শ্বশুরটা আর কি ওকে ডন বলে। এটাই আর কি। এই নিয়ে কি থানায় অভিযোগ করেছিলেন? হ্যাঁ, এই নিয়ে থানায় অভিযোগ করেছিলেন? আমাকে মারধর করছে, আমি তার জন্য অভিযোগ করছি। আমাকে রাব্বিল টাইনে নিয়ে মারধর করছে, আমি তার জন্য ওইখানে ডায়েরি করছি, এগুলো কথা বলছি। অভিযোগ করার জন্য কি আপনার বাড়িতে ভাঙচুর করলো এখন? হ্যাঁ, তখন মানে যখন ওর বাবাকে নিয়ে গেছে, নিয়ে যাওয়ার পর রাতের 12টার সময় আমাদের বাড়িতে এসে ভাঙচুর করলো। अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए एसके लाइव के साथ। धन्यवाद। समंदर में तैरने वाले कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाया करते हैं। बिजनेस का तंबू 3 बंबू पर खड़ा है: प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर और एडवर्टाइजमेंट। अब सोचना आपको है, सिलीगुड़ी के कुएं में डुबकी लगानी है या उत्तर बंगाल और सिक्किम के समंदर में तैरना है। चिंता नहीं, चिंतन करो, एसके लाइव में ऐड करो।